मीटिंग करने का, सत्संग करने का, कीर्तन करने का, मंत्रोच्चारण करने का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार हो और बच्चों को वो वैदिक संस्कार मिलें जो पहले गांव में जॉइंट फैमिली में रहते थे तो दादा से पोते को मिलते थे। जो संस्कार कैसे जीना चाहिए, क्या जीने का तरीका है, हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे सिद्धांत क्या रहने चाहिए जीने के, और जो हमारे पूर्वजों ने ज्ञान इकट्ठा किया है वो ज्ञान अगली पीढ़ी को कैसे हस्तांतरित हो, अगली पीढ़ी को कैसे जाएगा ज्ञान जब हम उसको देंगे। नहीं देंगे तो वही ज्ञान तो लेगा बच्चा, पर इंटरनेट से पता नहीं क्या सीख रहा है, हमें पता ही नहीं है ना। तो इंटरनेट पे अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। अब बच्चे के अंदर इतना विवेक होना चाहिए कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ मेरे फ़ायदे की है, कौन सी मेरे फ़ायदे की नहीं है। तो वो तभी होगा जब हम उसको ये ज्ञान कराएंगे कि बेटे ये अच्छा है, ये बुरा है। तो अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए, ताकि बच्चों का पूरा विकास हो, उसके लिए हम ये घरों में मीटिंग रखते हैं, ताकि पेरेंट्स को भी ये पता रहे कि बच्चे जहाँ जा रहे हैं क्या सीख रहे हैं। और पेरेंट्स भी बहुत सारी चीज़ें भूल गए हैं, ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल रहती है, सुबह शाम भाग दौड़, बॉस का प्रेशर, घर के प्रेशर इतने रहते हैं कि घर में भी लोगों को नहीं मिल पाता समय भगवान का नाम लेने का। और कभी कभी अपनी भी विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं यार हम कौन है, बस लगे पड़े हैं सुबह से शाम तक, आए थके सो गए, अगले दिन उठे फिर भाग दौड़ करी, फिर थके सो गए। तो उसमें थोड़ा सा उनको भी ब्रेक मिलता है, एक बार समझने का मौका मिलता है यार कि यस हम भी तो आदमी हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी हंसने के लिए, भगवान का शुक्रिया करने के लिए और अपने जीवन को उन्नति पर ले जाने के लिए हैं। तो हमें भी वो सब करना चाहिए। तो उसके लिए हम घर घर में ये जागरण प्रोग्राम भी समझ लो, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार भी समझ लो, और वैदिक सिद्धांत जो वैदिक शिक्षाएं हैं उनका बच्चों के अंदर प्रचार समझ लो, बच्चों को उसकी तरफ आकर्षित करना और सिखाना। ज़्यादातर क्या होता है, पंडालों में कथा हुई और जजमान अपने घर, कथा व्यास अपने घर, लोग अपने घर, तो सुन तो लेते हैं कथाएं, आनंद आता है बड़ा, बाहर निकल के भूल जाते हैं। तो हम यहाँ बच्चों को वो उनकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली उतार रहे हैं। शिक्षा का एक चक्र होता है, शिक्षा का चक्र होता है सीखना, सिखाना, जो सीखा उसका अभ्यास करना, इतना अभ्यास करना कि वही हमारा व्यवहार बन जाए। तो हम इनको वो प्रैक्टिस कराते हैं। देखो, मानसिक विकास के लिए बच्चों को मंत्रोच्चारण भी करा रहे हैं, शारीरिक विकास के लिए दंड चलाना भी सिखा रहे हैं, और आध्यात्मिक विकास के लिए प्राणायाम करा रहे हैं। तो हर जहाँ जहाँ भी बच्चे को प्रोग्रेस की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करा रहे हैं, और सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, बच्चों से प्रैक्टिकली करवा रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर वो एक प्रभात फेरी निकली थी, उस प्रभात फेरी में हमारे बच्चों ने आगे आगे रक्षक दल बन करके दंड चलाते हुए गए थे। तो अभी यहाँ एक चित्रकला प्रतियोगिता हुई थी, यहाँ से हमारे पूरे बच्चों की टीम उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गई, सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया। अब ये बच्चे खुद अपने आप सुबह हवन करते हैं। अभी तो हम सिर्फ घरों में मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं, अभी हम हमारा पूरे हवन कुंड की किट के साथ आएंगे, और हवन भी घर में ही होगा, यहीं हवन होगा, यहीं फिर कथा होगी, यहीं बच्चे मंत्रोच्चारण करेंगे और पूरे घर के वातावरण को एकदम शुद्ध करके जाएंगे। तो ये हमारा कार्यक्रम है। हमने पेरेंट्स के लिए भी वर्कशॉप रखनी है, बच्चे तो जा ही रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम कर रहे हैं। ज़िंदगी में सक्सेस का मतलब बहुत पैसा कमाना नहीं है। पैसा किस लिए कमाना है कि हम आराम से और आनंद से रहें। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनकी ज़िंदगी में झांक कर देखो, क्या वो आनंद से है? नहीं है। जीवन का आनंद संतुष्टि से है, पैसा कमाने से नहीं है। हम सोच रहे हैं कि पैसा कमाएंगे तो बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा। सुख भोगने से दुख कम नहीं होता, दुख तो हर सुख के पीछे दुख खड़ा है। तो हमें आनंद से रहना सीखना है। तो हमने मोबाइल ले लिया, अच्छे सोफे, अच्छे बेड, सब चीज़ ले लिए, तो इनसे हमें सुख मिलेगा।
सुख की उत्पत्ति होती है और ख़त्म हो जाता है, यानी जो भी पैदा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। पर एक बात बताओ, दुख मेरे घर में आए या मुझे दुख मिले, ऐसा कौन प्रयास करता है? ना कोई प्रयास करता, ना कोई कामना करता। दुख तो फिर भी आते हैं। बिना प्रयास के सुख भी आता है और बिना प्रयास के दुख भी आता है। जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है वो दुख और सुख तो हमें भोगना ही भोगना है। भक्ति प्रयास पूर्वक होती है और भक्ति से आनंद आता है। तो हमारे घरों में भी भक्ति का ह्रास हो रहा है धीरे धीरे। अब लोग करते हैं तो पूजा कर लेते हैं। क्या पूजा करते हैं? भगवान जी के आगे कोई चालीसा पढ़ लिया, कोई आरती कर ली, दिया बत्ती घुमा ली, और दिया बत्ती घुमाते घुमाते भी ध्यान रहता है, अरे कुकर पे आलू रखे हैं, 3 सीटी हो गई, बंद करनी है ना। अरे बच्चे का होमवर्क नहीं हुआ, अभी वो जाने वाला हो रहा है, उसकी तैयारी करानी है। और ये हम ऐसी पूजा कर रहे होते हैं क्योंकि हमें पूजा के सही मायने नहीं मालूम है। आरती में थाली को कैसे घुमाना है, दीपक को कैसे घुमाना है, कितनी बार घुमाना है, हमें यही नहीं पता होता, लगे रहते हैं घुमाने के लिए, है ना। तो पूजा करने की विधि सबकी अपनी अलग अलग है। चलो सबकी अलग अलग है, कोई बात नहीं, अपने क्षेत्र के हिसाब से सबकी अलग अलग हो सकती है। तो पूजा करते हुए हमारे मन की स्थिति क्या रहनी चाहिए और हम किस देव की पूजा कर रहे हैं। जितने भी घरों में चले जाओ, सबने शिव जी भी बिठा रखे होते हैं, विष्णु जी भी होते हैं, गणेश जी भी होते हैं। अब तो घरों में साईं बाबा और चलने लगे हैं, है ना। तो हम पूरा बिग बाजार खोल लेते हैं। एक मन में डर रहता है कि अरे शिव जी की अगर पूजा नहीं करें तो ये रूठ जाएंगे, हनुमान जी की कर ली तो हनुमान जी, तो फिर शिव जी रूठ जाएंगे, अरे माता तो रह ही गई, फिर माता रूठ जाएंगी। तो हम यही कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता कि देवता कौन है और ईश्वर कौन है। ईश्वर तो एक ही, अनेक तो नहीं है। तो अब हम पूजा करते हुए हमें ठाकुर जी में इतने सारे देवी देवता रख रखे होते हैं, अब किसको करें किसको नहीं करें, डर लगता है। मंदिर जाओ तो उधर 10-12 भगवानों की मूर्तियाँ रखी होती हैं। अब यह है कि हम गए, हमारे आराध्य देव भगवान कृष्ण है, कृष्ण को भगवान जी को माथा टेका तो शंकर जी खड़े हैं, देखो तो गणेश जी भी खड़े हुए हैं, माता जी भी खड़ी हुई हैं। अब किसको करें किसको नहीं करें। आजकल वो खाटू श्याम जी की भी मूर्ति रखी होती है मंदिर में, फिर किसी ने नवग्रह बना रखे होते हैं, किसी ने शनिदेव लगा रखे हैं। तो हमें डर हमारे अंदर बिठाया हुआ है, शनि भगवान जी नुकसान कर देंगे, राहु केतु जी हमारा ये हानि कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि हमें सही जानकारी नहीं है कि भगवान कौन है। ईश्वर तो एक ही है, तो एक ईश्वर की जानकारी नहीं है। तो पूजा करते हुए ही मन में विक्षेप रहता है, डर रहता है, अरे ये मूर्ति रह गई, अरे ये मूर्ति रह गई, अरे ये मूर्ति रह गई। तो सही जानकारी होना भगवान की, पूजा की सही विधि का पता होना, ये घर में नहीं पता किसी को। पारंपरिक रूप से जो पूजाएं होती है, जो पारंपरिक रूप से परिवार में लोगों ने सीखा है, वो तो कर रहे हैं ठीक, लेकिन जो भी अपने परिवार को छोड़ करके शहरों में आकर के रहने लगे हैं, धीरे 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 शहरों की ज़िंदगी में इतना आदमी घुल मिल जाता है, इतना प्रतिस्पर्धा में पड़ जाता है, मेरा घर बड़ा हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे घर में सारी सुविधाएं हो, उस चक्कर में इतना भागने दौड़ने लगता है, वो मूल रूप से ही चीज़ें भूल जाता है सारी। तो हम यहाँ पर घर घर जा कर के उस सबको अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो खुशियाँ हैं यहाँ पर, आप सुख के पीछे मत भागो, आनंद के पीछे भागो। और आनंद सुख से बड़ी चीज़ है, भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत प्रयास पूर्वक करनी पड़ती है। तो उसमें थोड़ा सा अपने अंदर भी डिसिप्लिन लाना होता है। ये बच्चे योगा सीखते हैं, योगा सीखते हैं तो योग महर्षि पतंजलि का योग सूत्र नाम की एक पुस्तक है। उस पुस्तक के अंदर 4 अध्याय हैं। 4 अध्यायों में से जो सबसे पहला अध्याय है वो समाधिपाद है। उसका जो सबसे पहला मंत्र है वो है अथ योग अनुशासनम, आओ योग का अनुशासन अपनाएं। अब योग का अनुशासन अपनाने से क्या होगा? योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः।
योग हमारे चित्त की वृद्धियों का निरोध करता है, उन्हें रोकता है। तो अब चित्त क्या है, उसकी वृत्तियां क्या हैं, इसके बारे में विश्लेषण है। तो ये बच्चे वो सब सीख रहे हैं और धीरे धीरे इनको आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, मंत्रों का अभ्यास कर रहे हैं। अब घर में आकर के आज देखो डेमो देंगे, अभी सारे बच्चे यहाँ मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर भजन भी गाएंगे। तो कहने का मतलब है पेरेंट्स पैसा कमा करके अपने बच्चों को जो सही एजुकेशन देना चाह रहे हैं, वो उसी के लिए पेरेंट्स मेहनत करते हैं। लेकिन ये जो पार्ट है जिसमें इन बच्चों को शक्तिशाली बनना है, प्रतिभावान बनना है, इनकी चेतना को उन्नत करना है, आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए तो जो हमें मिठाई खाने में मज़ा आता है, वो मज़ा तो गाय को घास खाने में भी आता है, सूअर को भी कुछ खाने में आता है, वो मज़ा तो सबको आता है अपने अपने खाने में। तो खाने के प्रति आकर्षित रहना हमारा उद्देश्य नहीं है। सुख और दुख में हंसना और रोना, भावनाओं में गिरना, वो भी हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा पूर्ण उद्देश्य है कि ये भगवान ने हमें मनुष्य जन्म हमारे ऊपर कृपा करके दिया है, तो अब हम इस मनुष्य जन्म में अपनी आध्यात्मिक उन्नति करके ईश्वर के संपर्क में आए। नहीं तो बाकी तो सारे जानवर सेम वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। हम उससे अलग क्या कर रहे हैं? मनुष्य जीवन का हम क्या उपयोग कर रहे हैं? कुछ उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे हम जानवर थे वैसे ही हम आज हैं। जो जानवर कर रहा है वही हम कर रहे हैं, है ना। जानवर किए हुए पापों को भोगने के लिए ही पैदा होता है। सब जानवर दुख में रहते हैं, कोई जानवर हंसता नहीं है। हंसता कौन है? मनुष्य हंसता है। हर पल हम हंसना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, पर बाहर के देखते हैं परिस्थितियों में और अपने को दुख मानने लगते हैं, है ना। तो आनंद को अपने जीवन में रोजमर्रा के काम करते करते कैसे प्राप्त करना है, उस सब के लिए हम ये घरों घरों में जा कर के चर्चा कर रहे हैं। तो अब ये सारे बच्चे यहाँ पर जो मंत्र सीखते हैं उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ठीक है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। दोबारा ऑन कर दो दोबारा। कृष्णा, हर रविवार को हमारे बच्चे यज्ञ के लिए जाते हैं और योगा क्लास के लिए जाते हैं। वहाँ पर सभी बच्चों के पेरेंट्स को भी सहयोग देना चाहिए तथा अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर वही भावना जागृत हो सकें, बच्चे वहाँ से कुछ सीख सकें। अपने आसपास जो भी बच्चे हैं सभी के पेरेंट्स आकर वहाँ पर सपोर्ट करें और बच्चों को, अपने बच्चों को यज्ञ के लिए, योगा क्लास के लिए सभी भेजें एवं पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर जो भावनाएं होती हैं वो आगे की ओर अग्रसर हो सकें। धन्यवाद। नाम चेतना है और मैं पास के योगा क्लास में जाती हूँ और वहाँ पे हवन भी होता है। हर संडे हवन होता है, मंत्र की क्लास होती है, लाठी की क्लास होती है और योगा भी होता है। कृपया अपने बच्चों को भी योगशाला में भेजिए और पेरेंट्स भी ज़रूर आइए। धन्यवाद। कृष्णा, मेरा नाम काजल है। मैं योगा क्लास आती हूँ और मुझे योगा क्लास आके बहुत अच्छा लगता है। और हर संडे रोज़ हवन होता है और हर रोज़ हमें योगा सिखाई जाती है, मंत्र सिखाए जाते हैं और दंड चलवाया जाता है। कृपया आप भी अपने बच्चों को हमारी योगा क्लास में भेजें। कृष्णा, हमारे गली में एक सर हैं, वो योग क्लास चला रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो योग वगैरह हवन वगैरह करते थे, पर हम भी खुद भूल चुके हैं ये चीज़ें। पर ये अच्छी बात है कि हम अपनी नई जनरेशन को ये चीज़ सिखा पा रहे हैं। और हम ये कोशिश करेंगे कि भाई जितने भी गली के बच्चे हैं उनको भी योग क्लास में भेजने का सोचें। और जो भी हमारे यार दोस्त हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अपने बच्चों को वहाँ पर भेज के देखें, एक्सपीरियंस लेना चाहिए हर चीज़ का। धन्यवाद। वेंकटेश बालाजी हैं, बहुत ही सुंदर उनका रूप है
और वहाँ जब भी जाओ तो 7-8 घंटे की लाइन लगी होती है। बहुत तपस्या से उनके दर्शन होते हैं और उनके दर्शन से कभी मन नहीं भरता। तिरुपति बालाजी का नाम है तिरुपति बालाजी। भगवान 3 पत्नियों के पति हैं, इसलिए उनका नाम तिरुपति है। श्रीदेवी, लीला देवी और भूदेवी। ये धरती जो है, भूमि जो है, भगवान की पत्नी है। भूमि के ऊपर कभी कोई गड्ढा खोदो, थोड़े दिनों में भर जाएगा। भूमि के ऊपर के पेड़ काट दो, थोड़े दिनों में वापस जंगल बन जाएगा। ये जिंदा है, ये भूमि जो है कोई मृत ग्रह नहीं है। सूर्य से आप ग्रहों के पीछे चलने लगो, आपको कहीं भी ऐसी प्रकृति नहीं मिलेगी। ना कहीं जीवन होगा, ना जीव होंगे, ना पेड़ पौधे कीट पतंगे, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। हर जगह सूखा पड़ा हुआ है। चंद्रमा पे चले गए, मंगल ग्रह चले गए, कई जगह हमारे वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, कहीं पे कुछ नहीं है, सिर्फ पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी जीवंत ग्रह है। कई लोग गुस्सा होकर पैर मारते हैं ज़मीन पे, कुछ बच्चे गुस्सा होकर कुछ भी उठा के ज़मीन पे फेंक देते हैं, बड़ा भारी पाप लगता है। लेकिन धरती माँ सब कुछ सहन करती है। कभी हम ज़मीन पर अगर जा रहे हैं, कोई कांटा आ जाए तो उस पर पैर रख के निकला जा सकता है थोड़ा मुश्किल से, लेकिन रास्ते में कभी कोई फूल आ जाए, फूल पे पाँव रखना बड़ा मुश्किल होता है। मन ही नहीं करता फूल पे पाँव रखने का। फूल में ईश्वर का वास है, उनकी खुशबू में। किसी को प्यास लग रही है, उसको 2000 रुपये दो तो उसके मन को शांति नहीं पड़ेगी। वो कहेगा मुझे ठंडा जल दो, क्योंकि जल में ईश्वर का निवास है, जल की मिठास में ईश्वर का निवास है। जिस आदमी का पेट खराब हो, उसको बढ़िया से बढ़िया मिठाई दो, उसका खाने का ही मन नहीं करेगा। जिसका पेट सही है, जिसको भूख लगी है, भोजन में रस भी उसी को आता है। जिसका पेट खराब है उसको भोजन दो, उसको मज़ा नहीं आएगा, है ना। जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ हमें मिले तो आनंद आता है, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ मिले तो हमें आनंद नहीं आता। धरती हमारी माता है, हम बोलते हैं, पर धरती हमारी माता कैसे है ये हम जानते नहीं हैं। जैसे मैंने आपको बताया आज की भगवान की पत्नी है, उस नाते से हम भगवान के बच्चे हैं, तो धरती हमारी माता है। हम कहते हैं धरती हमारी माता है, पर जानते ही नहीं धरती हमारी माता है। गीता के अंदर एक श्लोक है जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मामे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। मामे वांशो, मेरा ही अंश है जीव लोके, इस लोक में जितने जीव हैं वो सब मेरा ही अंश हैं। भगवान के 2 अंश होते हैं, स्वांश और विभिन्नांश। स्वांश में होते हैं जैसे रामचंद्र जी हैं, कृष्ण हैं, उनके जो अवतार हैं वो अपने ही अंश हैं उनके। और एक होते हैं विभिन्नांश, जो भगवान से विभिन्न हैं, अलग हैं, वो होते हैं हम जीव। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मामे वांशो जीव लोके, इस लोक के सारे जीव मेरे ही अंश हैं। और दूसरी तरफ उपनिषद में कहते हैं ईशावास्य इदम सर्वम, ईश्वर वास करता है यहाँ सब में। तो अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग जगह प्रमाण मिलते हैं कि हम जीव जो है वो भगवान का ही अंश है, हमारे अंदर भगवान का अंश है। और धरती हमारी माता कैसे है कि ये भगवान की पत्नी है और हम भगवान के पुत्र हैं, तो इस नाते से हम माता है। अब धरती माता की इज्जत करो। जो पानी बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं, बड़ा भारी पाप करते हैं। जो पानी होता है, पानी की बहुत संरक्षण करना चाहिए, बड़ी उसको सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। तो योगा में जब हम अथ योग अनुशासन की बात करते हैं, उसमें यम और नियम 2 पहले नियम हैं, यम और नियम। तो यम हमें समझना पड़ेगा, नियम हमें समझने पड़ेंगे, है ना, जो हम कक्षाओं में समझाएंगे।
ठीक है, तो अब बच्चे भजन करेंगे, कौन करेगा? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन मैं सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हर श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।